Good morning, my dear friends and my dear students. This is Jagmohinder Sharma again. My dear friends, in today's class, I shall teach you about the types of noun according to third study. In my previous class, I told you about the second study or second study के according I told you about the types of noun and that is of 5 types. मैंने आपको बताया था proper noun, common noun, collective noun and material noun and the last one is the abstract noun. So I told you about the 5 types of noun according to the second study. In today's class we shall discuss about the types of noun according to the third study. तो third study के अनुसार my dear friends I have written on the board. आप देख सकते हैं कि नाउन जो नाउन होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टडी इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द कंक्रीट नाउन एंड द सेकंड वन इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टडी. अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने वहाँ पढ़ी है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक कंपेरेटिव स्टडी आपके कंक्रीट नाउन से कराई गई है. लेट अस स्टडी अबाउट इट. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टडी द फर्स्ट वन इज द कंक्रीट नाउन, द सेकेंड इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन. माई डियर फ्रेंड्स, कंक्रीट क्या होता है आप देखें तो जो कोई हार्ड चीज़ होती है, कोई ठोस चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट. ओके, सो व्हाट इज कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन द नाउन विच कैन बी टच्ड एंड सीन. वो नाउन जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन. उसको हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन. पेन हमारे पास होता है, हम पेन को छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन. इफ यू टॉक अबाउट शर्ट, दिस इज माई शर्ट, तो मैं इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो दैट्स वाई इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन. कार इज देयर, बुक इज देयर, सो मैनी थिंग्स आर देयर. यू कैन सी दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड यू एंड यू कैन टच एंड सी ऑल ऑफ दीज. तो दैट्स वाई दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट नाउन. तो कंक्रीट नाउन माई डियर फ्रेंड्स वो होती है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं. बट in opposition to it you can see the abstract noun is there. abstract noun आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इसके कंपेरिजन में फिर से पढ़िए. द नाउन वो संज्ञा विच कैन नाइदर बी सीन, जिसको ना हम देख सकते हैं, नॉर बी टच, और ना ही जिसको छू सकते हैं. लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस. आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इस पर ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा. सो जो नाउन आपको दिखाई नहीं देती है, जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टडी नाउन इज ऑफ टू टाइप्स. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टडी. फोर्थ स्टडी में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो नाउन होती है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फोर्थ स्टडी लेट अस. So noun, types of noun. The first one is number. The second is gender. My dear friends, according to the fourth study, जो noun होती है that is of two types. The first one is the number and the second is the gender. It is further categorizable. Let us study noun, singular noun. And the second is the plural noun. My dear friends, जब भी कभी आपको हेल्पिंग वर्ड्स वगैरह के जो है ना डिफरेंस के बारे में बताया जाए, सपोज इफ आई टेल यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड हैव. मैं आपको कहता हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन होता है, तो आपको हैज़ यूज़ करना होता है. जब आपका सब्जेक्ट जो होता है आई वी दे और प्लूरल नाउन में होता है तो आपको हैव यूज़ करना होता है. तो व्हाट इज सिंगुलर नाउन, व्हाट इज प्लूरल नाउन, यू बेटर नो कि कोई ऐसी वस्तु जो एक चीज़ के बारे में आप करते हैं, लाइक बुक इज द सिंगुलर नाउन, और बुक्स क्या होता है आपका प्लूरल नाउन होता है. ओके, चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है. चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है. स्टूडेंट क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है. स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है. सो आई मीन टू से कि नाउन की जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज नंबर. नंबर एंड जेंडर. नंबर दो प्रकार का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल. नंबर जो आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है. आप लाइक बुक, ये सिंगुलर फॉर्म है. अगर इसका प्लूरल बनाना है तो आपको प्लूरल फॉर्म क्या होगी, इसका प्लूरल नाउन क्या हो जाए, बुक्स. Boy is the singular noun, okay, and boys is the plural noun. ओके, सो नाउन की जो फोर्थ स्टडी के अनुसार जो नंबर होता है, नंबर दो टाइप का होता है, सिंगुलर, प्लूरल. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द जेंडर. जेंडर इज ऑफ फोर टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन जेंडर. माय डियर फ्रेंड, जिसको आप बोलते हैं पुल्लिंग. दूसरा क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं. तीसरा होता है डियर फ्रेंड्स कॉमन जेंडर. द लास्ट वन इज द न्यूट्रल जेंडर.
न्यूट्रल जेंडर होता है NEUTER। माय डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है। मैस्कुलिन जेंडर सपोज करिए, इफ यू टॉक अबाउट द मैस्कुलिन जेंडर लाइक लॉयन इज देयर, लॉयन क्या आपका मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन क्या हो जाएगा इसका लॉयनस। ओके, कॉमन क्या हो जाएगा शेर, और जो शेरनी का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं कब बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर में लाइक ट्री इज देयर, जिसके बारे में आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो दैट इज नॉन एज द न्यूट्रल जेंडर। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टडी जो जेंडर में जो होता है वो 4 प्रकार होता है। मैस्कुलिन जैसे सपोज के लड़का, फेमिनिन का क्या हो जाएगा लड़की, ठीक है, बॉय का क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएगा। कॉमन जेंडर क्या रहेगा उनका बेबी, जैसे जो इंसान का जो बच्चा होता है, आप मैन का एग्जाम्पल लीजिए, मैन क्या होता है पुरुष को शो करता है, इट शोज द मेल कैटेगरी, एंड वुमन क्या होता है इट शोज द फीमेल कैटेगरी। लेकिन जो बेबी होता है, बेबी यू बेटर नो अबाउट बेबी, बेबी क्या होता है उसमें वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, बट हम उसको बेबी बोलते हैं। कॉमन जेंडर होता है दैट डजंट पर्टिकुलराइज द मेल कैटेगरी और द फीमेल कैटेगरी, वो किसी को उसमें स्पेशलाइज नहीं करता है। तो बेबी क्या होता है लड़की भी हो सकता है लड़का भी, दैट इज द कॉमन जेंडर। ओके, और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि ट्री है, मोस्टली जो आपकी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं, जैसे ट्री हो गया चेयर हो गया, तो एक प्रकार का आपका न्यूट्रल जेंडर भी होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई शैल जस्ट गिव यू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टडी इट नाउन हैज़ केसेज ऑल्सो, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल, दैट्स वाई यहाँ तक आपका चैप्टर था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टडी जो नाउन होती है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन इज देयर, अनकाउंटेबल नाउन इज देयर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टडी नाउन इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज collective noun, then material noun, then abstract noun. According to third study noun is of 2 types, the concrete noun is there, abstract noun is there. According to fourth study it is of 2 types, number and gender, number singular number plural number, एक वजन से आप plural कैसे बनाते हैं that is there, and gender according to gender it is of 4 types, masculine gender जो male category को show करता है, feminine gender जो female category को show करता है, common gender जो male female कोई particularize नहीं होता है, जो उनके बच्चे को बोलते हैं, like जैसे dog is there male category हो गया, बिच इज देयर दैट इज फीमेल कैटेगरी हो गया, फेमिन जेंडर हो गया, और उनका जो बच्चा होता है दैट इज पप्पी, पप्पी बोलते हैं दैट इज द कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है लाइक ट्री, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसमें आ जाता है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज देयर। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो लेट अस साइट सम एग्जांपल्स एंड you will be able to understand it properly. Like I say, chair, what kind of noun is it? चेयर आपका देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टडी काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 तरह का होता है, कौन सी ये तो काउंटेबल, इसको गिना जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काउंटेबल, इट इज द काउंटेबल नाउन। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टडी व्हाट इज इट, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टडी ये क्या है भाई, ये आपकी कॉमन नाउन है। आपकी चेयर चाहे वो 10,000 रुपये की हो, चाहे वो 20,000 रुपये की, चाहे वो 100 रुपये की हो, अगर वो चेयर की शेप में तो दैट इज नॉन एज चेयर, उसका एक ही नाम होता है कॉमन, वो होते चेयर। अगर इसके आगे मैं कुछ और नाम जोड़ दे, सपोज करो कि मैं प्लास्टिक चेयर मैंने बोल दिया, कोई इसकी कंपनी का नाम जोड़ करके मैंने बोल दिया, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में चली जाती है। अदरवाइज चेयर जो होता है वो बहुत सारी जो चेयर्स हैं माना सब जो रखी हुई बहुत सारे आपके साथ, सबको चेयर ही आप बोलेंगे, दैट्स वाई दिस इज अ कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम होता है, चेयर क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, सेकंड स्टडी के अनुसार क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टडी के अनुसार क्या हो गया कंक्रीट नाउन हो गया, कंक्रीट नाउन, क्योंकि आप चेयर को देख सकते हैं छू सकते हैं। ओके, और जो फोर्थ स्टडी होती है उसके अनुसार आपका क्या हो गया, ये आप फोर्थ स्टडी के अनुसार जो आपका सिंगुलर नाउन। ओके, उधर जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो न्यूट्रल नाउन। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ पे जैसे ये फर्स्ट स्टडी के अकॉर्डिंग, ये सेकंड स्टडी के अकॉर्डिंग, ये थर्ड के अकॉर्डिंग और ये फोर्थ के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी चीज़ को जब किसी भी नाउन को किसी भी वर्ड को नाउन के रिगार्ड देखते हैं तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट चाइल्ड, चाइल्ड का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चाइल्ड जो है फर्स्ट स्टडी के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका काउंटेबल नाउन है। सेकेंड स्टडी के अनुसार ये क्या है आपका, सेकेंड स्टडी के अनुसार कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने बच्चे का नाम नहीं रखा है। थर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग क्या कंक्रीट है। फोर्थ के अनुसार क्या है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। और जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो दैट्स द कॉमन जेंडर।
नाउन, कॉमन आप नाउन कह सकते हैं, तो इस तरह से। तो एक चीज़ पे बहुत सारे जो है ना, एक चीज़ को जब आप अलग अलग स्टडीज़ के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग तरह के नाउन उसमें आप कर पाएंगे। बट कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फिश। फिश क्या होता है? फिश, आप तालाब में कहते हैं कि मैंने मछली देखी, हर उसका कोई नाम नहीं कि इसका नाम ट्विंकल है, इसका नाम रोज़ी है, इसका नाम गोल्डी है, दैट इज़ नॉट सो। आप सभी को फिश बोलते हैं, मछली बोलते हैं, तो इट इज़ द कॉमन नाउन। क्या हो गया अभी ये? कॉमन नाउन। लेकिन सपोज करो मैंने इससे पहले और कोई नेम जोड़ दिया, लाइक WHALE, वेल फिश जोड़ दिया। अब ये वेल फिश दोनों मिलाकर के वेल फिश हो गया, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, वेल उसकी एक एक अलग से स्पेशल टाइप होती है। तो फिश तो क्या था अभी आपका? कॉमन नाउन था। अगर मैंने उसके आगे उसका नाम जोड़ दिया, वेल फिश जोड़ दिया या कोई और नेम जोड़ दिया, कोई उनकी जो भी स्पेशल्स होती हैं, तो वो क्या बन गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सपोज करो ये एक प्लेट है, यहाँ पे एक फिश है, ये फिश है आपकी, और मैंने इसको जो ना बना के आपको किसी, सपोज करो जब आप होटल में जाते हैं तो यू ऑर्डर फॉर अ फिश, आप फिश खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं। जब वो फिश है, एक तो वो कॉमन नाउन है, वो जिंदा है, तो वो उसका सभी का एक कॉमन नेम होता है, दैट इज द कॉमन नाउन। लेकिन उसके आगे अगर वेल फिश रख दिया, कुछ और फिश रख दिया, दैट बिकम्स द प्रॉपर नाउन। लेकिन जब किसी मछली को मार करके उसको किसी को खाने के लिए पका करके सर्व किया जाता है, तो फिर वो क्या बन जाती है? दैट बिकम्स द मटीरियल नाउन। क्या बन जाती है? मटीरियल नाउन। ओके, सो आई मीन्स टू से दैट मटेरियल नाउन हो जाती है, कंक्रीट नाउन हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने आपको 4 स्टडीज सिखाई हैं, एक वर्ड ढूंढो, उसको चारों स्टडीज के हिसाब से आप चेक करके देखें कि ये फर्स्ट स्टडी के अनुसार कौन सा, सेकंड स्टडी के अनुसार कौन सी नाउन, थर्ड स्टडी के अनुसार कौन सी है, फोर्थ के अनुसार कौन सी है। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड बेटर एंड यू विल जस्ट डू बेटर। सो मैं कल आपको इस क्लास में फिर मैं आपसे जो है ना इसके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा। आई थिंक इट्स सफिशिएंट अबाउट द टॉपिक एंड फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।